हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है, एक तेल कारखाने में दो डिपो ए तथा बी हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः 7000 लीटर और 4000 लीटर की है। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में निम्नलिखित सारणी के अनुसार है। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर प्रति किलोमीटर 1 रुपए है, ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना अपनाई जाए जिससे परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण हो जाए। और न्यूनतम परिवहन व्यय क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो तेल के डिपो हैं, है ना। एक तेल के कारखाने में दो तेल के डिपो हैं जिनकी क्षमता दी हुई है कि एक में 7000 लीटर और एक में 4000 लीटर तेल आता है। ठीक है, इन दो डिपो से 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ तक तेल को भेजा जाता है। ठीक है, और इनकी आवश्यकताएं कितनी है? डी की आवश्यकता है 4500 लीटर की, ई की आवश्यकता है 3000 लीटर की और एफ की आवश्यकता है 3500 लीटर की। ठीक है, और कितना कितना दूरी है ए और बी, इन दो डिपो से इन 3 पेट्रोल पंपों की कितनी कितनी दूरी है यह दिया हुआ है किलोमीटर में यहाँ पे। ठीक है, यह मानते हुए यहाँ कह रहा है कि प्रति 10 लीटर पर, यानी कि 10 लीटर अगर तेल जा रहा है तो प्रति किलोमीटर पर 1 रुपए लगेगा, यानी कि 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट का 10 लीटर तेल का चार्ज है 1 रुपए। तो हम लोग कैसी योजना बनाएं ताकि परिवहन व्यय का न्यूनतमीकरण किया जा सके, यानी कि न्यूनतम व्यय लगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, माना x और y लीटर, x और y लीटर, x और y लीटर तेल की आपूर्ति डिपो ए से क्रमशः पेट्रोल पंप डी और ई को की जाती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे। दो हमारे पास डिपो हैं, ठीक है, उनके लिए ये बना लेते हैं। ये आपके दो डिपो हो गए। ठीक है, यहाँ से तेल जो है भेजा जा रहा है पेट्रोल पंपों को। कौन कौन से पेट्रोल पंप है जी? तो यहाँ पर 3 पेट्रोल पंप है, डी, ई और आपका एफ है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ये डिपो आपके पास दो दिए हैं ना जी, जिनकी कैपेसिटी देख लीजिए 7000 और 4000 लीटर है। ए और बी डिपो है। ये देखिए, ये आपका डिपो ए है जिसकी कैपेसिटी है 7000 लीटर की, और ये आपका डिपो जो है, ये आपका डिपो, यहाँ डिपो बी है और इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर की। 7000 और 4000 लीटर की है ना कैपेसिटी। चलिए अच्छा, ये 3 जो है पेट्रोल पंप है। ठीक है, ये आपके पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप ये है आपका डी, ये आपका पेट्रोल पंप हम लोग ले लेते हैं पेट्रोल पंप ई, और ये पेट्रोल पंप है एफ, और इनकी भी कैपेसिटी दी हुई है। इनकी आवश्यकता कितनी है? इनकी आवश्यकता कितनी है? तो 4500 लीटर, 3000 और 3500। इसको 4500 लीटर तेल की आवश्यकता है, इसे 3000 लीटर तेल की आवश्यकता है, और इस पर 3500 लीटर तेल की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट को हम लोग यहाँ ले लेंगे तो आसान रहेगा हमको दिखाने में। हमने यहाँ ऊपर माना है कि x और y लीटर तेल की आपूर्ति ए डिपो से डी और ई इन दो पेट्रोल पंपों को की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं तीर से, यहाँ से दिखा देते हैं कितना कितना तेल यहाँ भेजा जाता है। यहाँ से x और यहाँ से y लीटर इस पंप को। तो अब देखिए
अगर मान लो इसको तेल भेजना होगा तो कितना तेल, जो तेल बचा होगा वही ना भेज पाएगा। तो जब इसे x लीटर इसे y लीटर दे दिया तो इसमें से 7000 में से घटा लेंगे x को भी और y को भी, इतना लीटर तेल ये इसे भेजेगा। अब देखिए इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तीनों जगह एरो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए जब इसे 4500 लीटर चाहिए और x लीटर इससे ले लेगा तो बचा हुआ ना तेल इससे लेगा, यानी कि 4500 माइनस x लीटर तेल ये इस डिपो से लेगा। अब देखिए इसे 3000 लीटर की जरूरत है और यहाँ पे ये y लीटर ले लिया, तो अब इससे कितना लेगा 3000 माइनस y लीटर। चलिए अच्छा, इस डिपो से इसको इस पेट्रोल पंप F को कितनी जरूरत होगी, तो इससे ये 7000 माइनस x माइनस y ले चुका है, तो बचा होगा, तो बचा हुआ कैसे पता चलेगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3500 में से घटा देंगे 7000 माइनस x, तो माइनस में से यहाँ प्लस x और प्लस y आ जाएगा, यानी कि x प्लस y माइनस का 3500, इतना लीटर ये इससे लेगा, x प्लस वाई माइनस का 3500। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब देखिए x लीटर जब इससे तेल लेता है, अच्छा, और 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ दूरी है, ठीक है, और यहाँ आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 लीटर तेल अगर 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाना है तब उसका 1 रुपये लग रहा है, यानी 1 लीटर तेल अगर 1 किलोमीटर तक ले जाना होगा तो 1/10 रुपये लगेगा, यानी कि 0.1 रुपीज लगेगा, है ना, 0.11 रुपीज, यानी कि 0.10 रुपीज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना रुपए लगेगा 1 लीटर तेल को, एक लीटर तेल को ले जाने में। ठीक है, चलिए, तो 1 किलोमीटर दूरी तक ले जाने में इतना, तो हमें x लीटर तेल को यहाँ भेजना है और दूरी है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर अगर मान लो 1 लीटर तेल को ले जाना होगा तो कितना लगेगा 0.70 रुपीज, ये 1 लीटर का दाम है 1 किलोमीटर तक ले जाने के लिए। तो हमें 7 किलोमीटर तक 1 लीटर को ले जाना होगा तो इतना पैसा लगेगा। तो अगर हमें x लीटर ले जाना है तो यहाँ 0.7x रुपीज हो जाएगा, 0.7 लिख देते हैं, 0.70 रुपीज लगेगा हमें 7 किलोमीटर दूरी तक 1 लीटर तेल को ले जाने में, और इसमें से गुना कर देंगे तो x लीटर को यहाँ तक ले जाने का कॉस्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर A से E तक ले जाने में दूरी है 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है। जब 6 किलोमीटर दूरी है और 6 किलोमीटर दूरी है तो 1 लीटर तेल को यहाँ तक ले जाने में हमें कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पैसा लग जाएगा 0.60 रुपीज, है ना, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो 0.60 रुपीज लगेगा 1 लीटर तेल को यहाँ तक ले जाने में, और इसको यहाँ से यहाँ उसी तरह आ जाएगा 0.30 रुपीज। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए B से D तक में आ जाएगा 0.30 रुपीज। ठीक है, फिर 1 लीटर तेल को डिपो B से यहाँ तक ले जाने में तो कितना दूरी है, 4 किलोमीटर दूरी है, तो 1 लीटर तेल के लिए लग जाएगा 0.40 रुपीज, यहाँ हो जाएगा 0.20 रुपीज। चलिए आप देखिए, हमें न्यूनतम खर्च निकालना है मिनिमम के लिए, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें से गुना करो 0.7x हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद यहाँ एक जीरो भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, 0.6y प्लस का 0.3 गुना में 7000 माइनस x माइनस y, फिर आपका प्लस में 0.3 गुना में 4500 माइनस का x, फिर आपका 0.4 गुना में 3000 माइनस y, और प्लस का 0.2 गुना में x प्लस y माइनस का 3500। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.7x प्लस का 0.6y प्लस, अब देखिए इसमें से गुना करेंगे तो 7 × 21 और 1 जीरो कम हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पॉइंट है ना जी। चलिए एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो एक 0 कम हो जाएगा। माइनस का 0.3x माइनस का 0.3y प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो आप इसमें गुना कर देंगे, क्या है 4500 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से 0.3 से, तो 4500 में गुना होगा 0.3 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1350 और इसमें गुना होगा तो माइनस का 0.3x। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 में 4 4 3 12 और एक 0 कम हो जाएगा। ठीक है। माइनस यहाँ 0.4y प्लस का 0.2x प्लस का 0.2y और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 700, यही ना हो जाएगा। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 0.7x और देखिए 0.2x, तो इन दोनों को 0.9 हो जाएगा और ये इन दोनों को घटा देंगे 0.6 घटेगा तो 0.3x हो जाएगा। फिर प्लस y वाले को देखो ये 0.6y और ये 0.2y, तो यह 0.8 हो जाएगा और 0.8 में से ये ये दोनों जुड़ के 0.7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7y, ये 0 यहाँ पे 0.1y आ जाएगा। ठीक है 0.1y आ जाएगा। ठीक है। अच्छा और फिर प्लस का या इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये कांस्टेंट है यहाँ पर और आगे देखो ये कांस्टेंट है प्लस का और ये प्लस का, तीनों को जोड़ के फिर 700 घटा देते हैं, तो कितना कितना है इसको जोड़ लीजिए। आपका 2100 है, 2100 में जोड़ दोगे कितना 1350 और 1350 जोड़ोगे तो 3450 हो जाएगा और फिर ये 1200 जोड़ दोगे, तो 1200 जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4650 में से हम लोग घटा देंगे 700, तो यहाँ पर हो जाएगा 3950। तो यह आ गया यहाँ पे मिनिमम ऑफ जेड निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसके बाद देखिए ये जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जितना भी पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीटर में, ये आपका निगेटिव में तो कभी होगा नहीं, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरा यहाँ से हो जाएगा ये आपका 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर लेके चल जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों प्लस का हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 7000। ठीक है। फिर अब इन तीनों से भी निकालेंगे तो हो जाएगा 4500 माइनस एक्स, 4500 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 4500। फिर दूसरा वाला आएगा यहाँ पर देखिए क्या है 3000 माइनस वाई, 3000 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा यहाँ से y इज लेस देन इक्वल टू 3000 और यहाँ तीसरे वाले से यहाँ आएगा x प्लस वाई माइनस 3500 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। अच्छा अब इसको थोड़ा हम लोग सजा कर लिख लेते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ जेड के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया 0.3x प्लस का 0.1y और प्लस का 3950। ठीक है। अब इसके बाद देखिए और फिर यहाँ पर हम लोग इन सबको लिख लेते हैं, इसको x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7000, फिर उसके बाद यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 4500, फिर यहाँ y इज लेस देन इक्वल टू 3000, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। ठीक है। अच्छा और फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो दोनों थे विरोध ये जो दिए हैं है ना, निरुत्तर विरोध, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका आगे ग्राफ बनाने के लिए इनको रैखिक समीकरणों में पहले बदल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो पहला यहाँ से आ जाएगा आपका क्या x प्लस वाई इक्वल टू में 7000, दूसरा x
इक्वल टू में 4500, ठीक है, y इक्वल टू में 3000 और x प्लस वाई इक्वल टू में 3500। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसके लिए यहाँ चार्ट बना लेते हैं। चलिए तो हम लोग इसमें इसके और इसके लिए 2 चर वाले के लिए ही यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, बाकी के लिए कोई ज़रूरत हमें नहीं दिख रही, इन दोनों के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें ग्राफ ही ना इनका खींचना है जी। चलिए देखिए, एक ये चार्ट हो जाएगा और एक दूसरा चार्ट हम लोग इसके लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई, एक्स का 0 रखने पे वाई का 7000 और वाई का 0 रखने पे एक्स का 7000 आ जाएगा। एक्स वाई, एक्स का 0 रखने पे वाई का 3500 और वाई 0 रखने पे एक्स का 3500, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। चलिए देखिए, यहाँ लिख देते हैं आपका x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ऊपर हम लोग यहाँ ले लेते हैं y और नीचे ले लेते हैं हम लोग y डैश। 100, ये देखिए 1000 दो लेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, चलिए 8000 दे देते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं 8000 की। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 0 और 7000, ये हो जाएगा, ठीक है। 0 और 7000, फिर 7000 और 0, ये हो जाएगा 7000 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखाओं की बात करेंगे तो ये रेखाएं कुछ इस तरह से जाएंगी, इसी तरह से न जाएंगी जी। चलिए ये आपकी इसी तरह से हो जाएंगी, ठीक है। और इसका समीकरण हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 7000। चलिए हम लोग इसके लिए देखते हैं, फिर उसके बाद है x का यहाँ पर 4500, तो x का 4500, 1000, 2000, 3000, 4000 और ये 5000 इन दोनों के बीच में होगा, बीचों बीच यहाँ से जाएगा, कुछ इसके बीचों बीच से होकर जाएगा एकदम। चलिए यहाँ पे इन दोनों के बीचों बीच से होकर जाएगा, ये आपका 4500 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका हो जाएगा, आपका ये x इक्वल टू 4500 का, y का 3000, तो y का 3000 कहाँ से जाएगा, y का 3000, 1000, 2000 और ये 3000, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका y का 3000 के लिए हो जाएगा, y का 3000। फिर उसके बाद x यहाँ इसके लिए चलते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद 0 और 3500, 1000, 2000, 3000 और ये 4000, इसके बीच में यहाँ 3500 होगा, ठीक है। 0,3500 और दूसरा हो जाएगा 3500,0, 1000, 2000, 3000, ये 4000, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3500, में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग यहाँ रेखा खींचेंगे तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये ना होगी जी। चलिए अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसका भी हम लोग समीकरण यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 3500, इसका समीकरण। अब इसके बाद हम लोग हल क्षेत्र की बात करते हैं, तो चेक करेंगे ना 0, 0 पर असमीकरणों को। चलिए चेक करते हैं, 0, 0 पर असमीकरण क्या होंगे, असमीकरण। तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं इसका, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 7000, 0 लेस देन है ना जी 7000 से, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा 0 इज लेस देन 4500 हो जाएगा, ये भी आपका सत्य है। फिर 0 इज लेस देन 3000 हो जाएगा, ये भी आपका सत्य होगा। 0 इज लेस देन 3500, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अच्छा इसमें यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, तो 0 ग्रेटर नहीं है ना ही इक्वल है 3500 के, ये आपका असत्य होगा, ठीक है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3500 वाला ये असत्य हो रहा है ना, यही वाला सिर्फ असत्य हो रहा है ये, और बाकी ये सभी सत्य हो रहा है, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर और इससे बाहर, यानी कि हल क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसके कोणीय बिंदु एक, यहाँ से देखिए अब कोणीय बिंदु, यहाँ पर एक ये कोणीय बिंदु हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा b, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा
तो ये आप 4500 के लिए ना खींचे थे, तो 4500 x का 4500 और y का यहाँ 0 हो जाएगा। ये c, यहाँ पर ये d हो जाएगा, ठीक है। इनका अभी निर्देशांक अभी हमने लिखा नहीं है। अच्छा, और ये देखिए ये आपका हो जाएगा e। चलिए अब एक एक करके सबका निर्देशांक देखते हैं। चलिए c के लिए बात करते हैं। तो ये x का इसमें 4500 होगा, x का 4500 इसमें रख दोगे, x का 4500, तो y का कितना आ जाएगा? तो y का हमारा यहाँ पे 2500 ना आ जाएगा, 4500 जाके इसमें घट जाएगा तो 2500 हो जाएगा। यानी कि 4500 और 2500, ठीक है। फिर d के लिए यहाँ पर बात करें तो d के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए यहाँ प्रतिच्छेद करें ना ये, तो x का कितना है यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, और y का 1000, 2000, 3000, तो 4000 और 3000, 4000 और 3000, ठीक है। 4000 और 3000 डी का निर्देशांक हो जाएगा। अच्छा, ई के लिए बात करेंगे तो ई के लिए देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ y का 3000 है, y का 3000 और y का 3000 इसमें रख देंगे, इसमें y का 3000 रखेंगे, उधर जाकर घटेगा तो x का 500 ना आ जाएगा, x का 500 और y का यहाँ 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज है या पंचभुज भी लिख सकते हैं, बहुभुज है जिसके कोणीय बिंदु क्या क्या है जी? तो a 3500,0, b 4500,0 और c 4500 और कॉमा में 2500, फिर d 4000 कॉमा में 3000 तथा e 500 कॉमा में 3000 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके न्यूनतम मान की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें हम लोग 6 रो ले लेते हैं और 2 कॉलम कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और इस पर ले लेते हैं हम लोग z इक्वल टू जो दिया था, क्या था ऊपर 0.3x प्लस का 0.1y और प्लस का 3950 था ना, 3950, यही ना है आपका। चलिए देख लेते हैं क्या रहा था, ये रहा 0.3x 0.1y और 3950, ठीक है। चलिए यहाँ कोणीय बिंदुओं को लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु तो आपका है 3500,0, फिर आपका 4500,0, फिर आपका 4500 कॉमा में 2500, फिर 4000 कॉमा में 3000 और फिर 500 और गुना में 500 और 3000, सॉरी। तो अब इन सबको इसमें रखेंगे, यहाँ रखो 3500 में 0.3 से इंटू करेंगे और ये तो 0 हो जाएगा और फिर इसमें जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना आ जाएगा, 5000 आएगा। आप रख के सॉल्व करके देख लेना, 5000 आ जाएगा। यहाँ रखोगे 4500 में इसमें गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें गुना करके यहाँ इसमें गुना होगा और ये 0 हो जाएगा और फिर 3950 को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5300। आप रख के देख सकते हैं 4500 में 0.3 से करोगे ना तो यहाँ आपका आ जाएगा 1350 और इसको फिर जोड़ देंगे तो यहाँ 5300 हो जाएगा। फिर इसको रखेंगे x के जगह 4500, y के जगह यहाँ पर 2500 और फिर 3950 जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5550। अच्छा, फिर इसको रखेंगे इसमें 4000 और 3000 को और जोड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5450, ठीक है। फिर जब इसको रखेंगे 500 इसमें रखेंगे और y के जगह पे 3000, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4400 आ जाएगा। तो न्यूनतम तो यही ना हो रहा है जी, न्यूनतम है ना, यही हो रहा है।
500 और 3000 रुपये। हम लोग लिख सकते हैं कि अतः डिपो ए से 500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर ना होगा, क्योंकि देखो डिपो ए के पास कैपेसिटी थी 7000 लीटर की, 500 और 3000 चला गया तो 3500 ना बचा, तो 3500 लीटर और डिपो बी से, अब देखिए डिपो बी से बात करें तो डिपो बी की कैपेसिटी थी 4000 लीटर की, तो 4000 लीटर की कैपेसिटी थी और ए को लेना था कितना, तो ए को लेना था कितना लीटर लेना था जी ए को, तो ए को कितना लेना था देख लेते एक बार, हम भूल गए हैं। ए को लेना था 4500 लीटर, ठीक है 4500 लीटर। तो क्या करेगा वह 4000 लीटर लेगा ना, तो बी से 4000 लीटर लेगा। अच्छा, और जब बी के पास कैपेसिटी थी डिपो की 4000 लीटर की, अब 4000 इसे दे दिया तो 0 लीटर, बाकी दोनों जो आपके क्या कहते हैं पेट्रोल पंप थे उनको 0 लीटर देगा, 0 लीटर और 0 लीटर क्रमशः पेट्रोल पंप डी, ई और एफ पर आपूर्ति होगी ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम हो, और न्यूनतम परिवहन व्यय क्या होगा, न्यूनतम परिवहन व्यय वो आपका 4400 रुपये का होगा। समझ गए? तो अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।